हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरी इस चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, हमारी नई स्टोरी को। लेकिन उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए नई स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी का नाम है मेल एम्प्रेस। और अब हम थोड़ा सा जो है स्टोरी के बारे में पहले जानते हैं। जो वी वुजान है वो अपने जो है फादर से कुछ कह रहा होता है। वो अपने फादर से कह रहा होता है, मैं आपको ऊपर वाले का वास्ता दे रहा हूँ, मुझे शादी नहीं करनी है। मैं एक आदमी हूँ, मैं एक वुमेन नहीं हूँ। मैं कैसे एक एम्परर से शादी कर सकता हूँ। दूसरी तरफ से हमें लैन वांगजी दिखाया जाता है जो कि अपनी ग्रैंड मदर को कह रहा होता है, मुझे माफ़ कर दीजिए ग्रैंड मदर, लेकिन मुझे इस स्टेट की गवर्निंग को संभालने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मुझे एक नॉर्मल ज़िंदगी जीनी है। तो चलिए अब हम थोड़ा सा कैरेक्टर के बारे में जानते हैं। पहला तो हमारा मेन लीड है लैन वांगजी, जो कि अभी करंट एम्परर है गुसुलैंड की, और उनकी एज 21 है। सेकंड सन है हमारे एम्परर लैन किंगेजुन और करंट क्वीन मदर लैनी के। और हमारे सेकंड मेन लीड है जियांग वी वुजियन, जो कि करंट एम्प्रेस है गुसुलैंड की और एज है 18। और ये बड़े बेटे हैं चीफ मिनिस्टर जियांग फैंगमन का। अब हमें इसके बाद जो है कुछ और कैरेक्टर जो है देखने को मिलते हैं। यहाँ पे क्वीन डोवोगेर है जो कि ग्रैंड मदर है लैन वांगजी की, और क्वीन मदर लैनी है जो कि मदर है वांगजी की, और लैन चरैन है जो कि जियांग फैंगम्यान है जो कि वी वुजान के फादर है, और मैडम यू है जो कि मदर है वी वुजान की। जियांग चैंग है, शुयांग है, सोंग लैन है, जियो सिन चैन है, वैनिंग है, जनरल मिंग जियाओ है, वॉइस क्वीन वैनचिंग है, वॉइस क्वीन मिया मिया है, वॉइस क्वीन लिंगियाओ है, वॉइस क्वीन चिनशू है। और अब हमें दूसरा किंग दिखाया जाता है जिसका नाम है रूहान वैन रूहान, जो कि वैन कबीले का जो है किंग है। और एक और पर्सन हमें दिखाया जाता है मिनिस्टर जिन मिंगियाओ। और फाइनली हमें जो है दिखाया जाता है एम्प्रेस की पर्सनल मेड जिसका नाम है आडिंग। थोड़ा सा लैनवांग जी के बारे में कहना चाहती हूँ कि जो लैनवांग जी है वो सेकंड क्राउन प्रिंस है गुसुलैंड एम्पायर के। लैनवांग जी का कोई भी डिज़ायर नहीं है इस स्टेट को चलाने में। वो हमेशा फ़न किया करते हैं, हमेशा खेलते रहते हैं। लेकिन अचानक से उनकी ज़िंदगी तब बदली जब उनके जो है ब्रदर का और उनके फादर का मर्डर हुआ, और पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके शोल्डर पे आ गई। और अचानक से उनकी ग्रैंड मदर ने भी उन्हें एक दिन कह दिया कि उन्हें चीफ मिनिस्टर जो है हमारे फ्यूचर सिक्योरिटी के, उनके बेटे के साथ शादी करनी है। तो अब हम यहाँ से जो है स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। गुसुलैंड एम्पायर जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिच है और नेचुरल ब्यूटी के साथ जो है सराउंडेड है। बहुत सालों पहले जो है उनका जो है वार हुआ था वैन स्टेट के साथ, जो कि उनके नेबर स्टेट है। उसके बाद उनके जो एम्परर है लैन चिंगेजुन बने थे, और उनका जो है एल्डर सन क्राउन प्रिंस बना था लैन सिचैन। उन दोनों ने ही रूल किया था पूरी कंट्री पे, और पूरी जो कंट्री है वो पीसफुल थी। वो जो एम्परर है उसने कभी भी जो है किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की। वो हमेशा टैक्सेस को जो है कट करता था जो कि ज़रूरत थी, जो कि चोरी की जाती थी। और उनके लिए भी, उन लोगों के लिए भी उसने गवर्नमेंट ऑफिशियल से बहुत ज़्यादा पनिशमेंट जो है बनाए थे। लोग जो है उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आते थे क्योंकि उनकी जो काइंडनेस थी एम्परर के लिए वो बहुत अच्छी थी। जो कॉमन लोग थे उन्हें बहुत ही पसंद थी रॉयल फैमिली।
और वो जो एम्परर है वो भी काइंडनेस दिखाते थे लोगों के लिए, और जो क्राउन प्रिंस है वो भी अप्रिशिएट करते थे कॉमन लोगों को। जो मिनिस्टर्स थे वो स्ट्रांगली अपोज थे एम्परर और उन के बेटे के, लेकिन कोई मैटर नहीं था एम्परर के लिए। मिनिस्टर जितना भी प्रोटेस्ट करे लेकिन उनके डिसीजन को कोई भी नहीं बदल सकता था। जल्दी से वो टाइम भी आया जब बहुत ज़्यादा मेजर इशू जो है होने लगा उस पॉलिटिकल जो है स्टेट में, गोसूलैंड में। अंदर ही अंदर जो है विवाद बनते रहे। लेफ़्ट विंग और राइट विंग जो है मिनिस्टर्स का, वो दोनों जो है आर्ग्यू करने लगे और कोई भी उन्हें जो है सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दे पाया। इस पूरे पीरियड में जब कैबिनेट स्ट्रगल कर रहा था, एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रही थी, तो एम्परर जो है वो शांत बैठा था और अपनी जो ज़िंदगी है उसे हैप्पीली बिता रहा था। लेकिन एक जो है रात को एक बदकिस्मती उनके ज़िंदगी में आई। एक जो है ग्रुप आया एसएन का, उन्होंने मास्क पहना हुआ था और वो एंटर किया उन्होंने रॉयल पैलेस में, और उसके बाद उन्होंने एम्परर को और क्राउन प्रिंस को जो है मार दिया। वो तब सो रहे थे। उसी टाइम पे उन्होंने एम्परर किंगेजन को और लैंसचैन को मार डाला और सोल्जर्स को भी पता नहीं चला कि ये कब हुआ। यानी जो है वो एल्डेस्ट डॉटर है चीफ मिनिस्टर फैंगवन की, और वो वाइफ है लैंसचैन की, लेकिन उसने भी अपनी आखिरी सांस तब ली जब उसने एक सन को जो है बर्थ दिया, जो कि एक लास्ट मेमोरी है क्राउन प्रिंस की। अब जो पूरी थ्रोन है एम्परर की वो खाली हो चुकी है, और जो आउटसाइड किंगडम्स है वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं कि वो गुसु को जो है अपने अंडर ले। इतना सारा होने के बाद जो लैनवांगजी है, जो क्राउन प्रिंस है गुसु का, वो अपने चैम्बर में शांति से अपना टाइम बिता रहा था। कुछ दिन हो चुके थे उसके फादर के और उसके ब्रदर के डेथ हुए। एक दिन की बात है कि एक रात को एम्परर मदर ने सीक्रेटली अपने सेकंड बेटे को जो है बुलाया अपने चैम्बर में। अब हमें वांगजी दिखाया जाता है जो कि अपनी ग्रैंड मदर के सामने नील पे बैठा हुआ था, घुटनों पे, और वो कह रहा था आई एम सॉरी क्वीन, लेकिन मुझे कोई भी डिज़ायर नहीं है कि मैं रॉयल थ्रोन को लूँ। मैं हमेशा से नॉर्मल, सिंपल और इजी लाइफ जीना चाहता था, अभी तक मैं जी रहा हूँ। मुझे कोई भी डिज़ायर नहीं है कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बन जाऊँ। तो जब उसकी ग्रैंड मदर सुनती है तो वो बहुत चिल्ला के गुस्से में वांगजी की तरफ देखती है और उसे कहती है, वांगजी तुम मेरे ऑर्डर के खिलाफ जाओगे? तो वांगजी कहता है, ग्रैंड माँ प्लीज़, मुझे पॉलिटिकल प्रॉब्लम में नहीं जाना है, ये थ्रोन मेरे भाई के बेटे का है। तो जो उसकी ग्रैंड मदर है वो कहती है, लैन वांगजी तुम देख नहीं रहे हो कि हमारा एम्पायर पूरा ख़त्म हो रहा है? जो तुम्हारे फादर ने यानी कि एम्परर ने और तुम्हारे ब्रदर ने अपनी जान देके बचाया है, तुम्हारे पास इतनी हिम्मत कहाँ से आई मेरे सामने बात करने की? जो मिनिस्टर्स है रॉयल कोर्ट के और जो वॉइस क्वींस है वो इस थ्रोन को पाना चाहते हैं, और अचानक से जो है क्वीन ग्रैंड मदर, उसके सर में जो है दर्द होने लगता है। तो जब वांगजी जो है वो देखता है तो वो कहता है अपनी ग्रैंड मदर के हाथ को होल्ड करते हुए, ग्रैंड मदर क्या आप ठीक हो? क्या मैं मेड को बुला दूँ? तो जो उसकी ग्रैंड मदर है वो कहती है, नो नीड, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ वांगजी, अब मैं ओल्ड हो रही हूँ, मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अब सब कुछ जो है चीज़ों की केयर करूँ और स्टेट की केयर करूँ। तुम्हें पता है कि तुम्हारे फादर जो है यहाँ के एम्परर और तुम्हारे ब्रदर कैसे मरे? क्या तुम्हें जस्टिस नहीं लाना है उनके लिए? क्या तुम्हें उन लोगों को पनिश नहीं करना है जो कि गिल्टी है? कहो मुझे तुम्हारी फीलिंग्स की परवाह है। मैं समझ सकती हूँ कि तुम अभी इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं संभालना चाहते, वो भी अचानक से, लेकिन हर एक प्रिंस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और वो किंग होता है।
और एक स्ट्रॉन्ग रूलर जो है वो चैलेंज से कभी नहीं भागता है। जब उसके सामने प्रॉब्लम आती है तो उसे फेस करता है। उन इनोसेंट लोगों के बारे में सोचो जो हमारी कंट्री में रह रहे हैं। अगर ये कंट्री कुछ गलत लोगों के हाथ में पड़ी तो वो लोग सफ़र करेंगे। और वांग जी तुम्हें ज़्यादा राइट फोन पे बैठने का। तुम में सब कुछ क्वालिफिकेशन है कि तुम अपने ब्रदर को भी पीछे छोड़ सकते हो। तुम्हें भी पता है। तुम इस थ्रोन को जाने मत दो खुद से, और किसी को अपनी वीकनेस भी मत दिखाओ। हायर कौन है इस एम्पायर का? किसी को मेरे डिसीजन पे शक करने मत देना। इस थ्रोन को एक्सेप्ट करो अपने ब्रदर के लिए, अपने फादर के लिए, मेरे लिए मत करो। जब उसकी ग्रैंड मदर ये कहती है तो वांग जी अपनी ग्रैंड मदर की आंखों में देखता है जिसमें होप थी। तो वांग जी फाइनली एक लंबी सांस लेता है और उसके बाद वो कहता है ठीक है, मैं थ्रोन पे बैठूंगा। अब हमें 3 मंथ बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो साउथ चीफ मिनिस्टर का चैम्बर था वो दिखाया जाता है, जहाँ पे चीफ मिनिस्टर जैंग फैंग मियान का कैबिन था और वो कलरफुल चीज़ों से सजाया हुआ था और बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव लाइट्स के साथ भी। जो वर्कर्स है वो बहुत काम कर रहे थे जल्दी जल्दी से। जो उन्हें टास्क दिया गया था उन्हें उसे जल्दी से जो है ख़त्म करना था, पूरा करना था। वहाँ पे लोगों पे के चेहरों पे बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस और प्राइड थी। लेकिन एक पर्सन था जो कि इमोशनल लेस फेस दिखा रहा था। वो था एल्डर सन ऑफ चीफ मिनिस्टर जैंग फैमियन, जो कि जैंग वी वुजियान है और एम्प्रेस होने वाली है गुसू लैंड एम्पायर की कुछ ही घंटे बाद। तो वो अपने फादर को कह रहा होता है, फादर मुझे ये एक्सेप्ट नहीं है, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं एम्पायर से शादी कैसे करूं? मैं वुमेन। तो उसका जो फादर है वो अपने बेटे की तरफ देखता है और कहता है मुझे माफ़ कर देना आशन, लेकिन मैं हेल्पलेस हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है अब देने को। मैं रॉयल ऑर्डर्स के अगेंस्ट नहीं जा सकता। ये रॉयल ऑर्डर हमारा पूरा एंटायर क्लाइंट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और मैं ये नहीं चाहता और मैं किसी को अलाउ भी नहीं करने दूंगा। तो विभूषण जब ये सुनता है तो वो अपने फादर से कहता है लेकिन मैं एम्परर के साथ कैसे रहूँगा? बचपन से ही मुझे फ़ाइट करने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है। मुझे एम्परर का पर्सनल सोल्जर बनना था, एम्प्रेस नहीं। तो उसका फादर उसे कहता है आशन, तुम जब एम्परर के साथ बैठोगे तुम उसे वहाँ पे भी प्रोटेक्ट कर सकते हो जब वो टाइम आएगा तब। और ये हमारे फैमिली का ट्रेडिशन है कि हर एम्प्रेस जो है वो हमारे फैमिली से ही निकलती है। बदकिस्मती से याली जो है वो एम्प्रेस नहीं बन पाई, वो तब तक ज़िंदा नहीं बच पाई और मेरे पास और कोई डॉटर नहीं है। अब तुम्हारे पास ये अपॉर्चुनिटी है, जो क्वीन मदर है उन्होंने तुम्हें चूज़ किया है और हम उनके ऑर्डर के अगेंस्ट नहीं जा सकते। तुम्हें पता है कि कितने लोग जो है रॉयल फैमिली के साथ अपने आप को ज्वाइन करना चाहते हैं। फैमिली के जो पावर्स है वो अनदर फैमिली के साथ जो है जुड़ जाए। जब चीफ मिनिस्टर ये कह रहा था तो उसकी जो वॉइस थी वो बहुत ज़्यादा फर्म थी। तो विभूषण जो है वो कहता पॉलिटिक्स पावर, ओह तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है फादर, मैं नहीं। सेक्रीफाइस हो। जब उसका फादर ये सुनता है तो वो विभूषण से कहता है करने के लिए मेरे साथ मुझे गुस्सा। एम्परर अपनी एम्प्रेस का वेट नहीं करता है, वो किसी का भी वेट नहीं करता है और तुम्हें हमारी फैमिली का नाम जो है उसे प्रोटेक्ट करना है पैलेस में। तो जब विभूषण ये सुनता है वो अपने बैग को टर्न करता है और कहता है वेल अगर आप यही चाहते हो तो मैं यही करूँगा, लेकिन आज से हमारे बीच में जो भी रिश्ता है वो ख़त्म हो जाता है यहाँ से। मैं आज से आपका बेटा नहीं हूँ, मैं बस एम्प्रेस हूँ गुसू किंगडम का।
और आप मेरे फादर नहीं हैं, आप एक चीफ मिनिस्टर हैं जो कि एक लो पोजीशन में काम करते हैं, एक मिनिस्टर, और उसके बावजूद हमारे बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। जब विभूजन ये कह रहा होता है तो उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। जंग फैंगमैन जो है वो विभूजन की तरफ जो है देख रहा होता है और वो कुछ भी नहीं कहता है और वहाँ से जो है चला जाता है। अब विभूजन जो है वो अपने साथ ही जो है कह रहा होता है, वो भी स्माइल दिखा के, लैन वांग जी, तुम चाहते हो ना कि मैं तुम्हारी एम्प्रेस बनूं? तो ठीक है, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एम्प्रेस क्या कर सकता है। उस मोमेंट जब मैं पैलेस में अपने एक कदम को बढ़ाऊंगा, एंटर करूंगा तुम्हारे पैलेस में, तो तुम जो है इमेजिन भी नहीं कर पाओगे कि तुम्हारे रॉयल पैलेस का मैं क्या हाल करूंगा। तो कैसा लगा आज का पार्ट? आपको जैसा भी लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।